हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे डॉस डॉट एच हेडर फाइल के साउंड फंक्शन के बारे में। साउंड फंक्शन का यूज़ हम लोग क्यों करते हैं। साउंड फंक्शन का यूज़ हम लोग केवल सी लैंग्वेज में, वो भी टर्बो सी कंपाइलर में, और कुछ कंपाइलर में ये फंक्शन रन नहीं करता है। टर्बो सी कंपाइलर में ये वैसे रन करता है। तो हम लोग साउंड फंक्शन का यूज़ सी प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन टाइम में एक कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी और का मतलब कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी का साउंड देने के लिए यूज़ करते हैं। इसके यूज़ से हम लोग सी में कई तरह की टोन्स, कई फ्रीक्वेंसी की टोन्स को जनरेट कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में। तो साउंड फंक्शन का सिंटेक्स केवल नंबर ऑफ आर्गुमेंट होते हैं। यहाँ पे आप इंटीजर कोई भी वैल्यू दे सकते हैं जिसपे साउंड हमारा जनरेट होगा, साउंड हमारा बिहेव कर सकेगा। और साउंड किस टाइप का होगा ये हमारे दूसरे डिले फंक्शन पर भी डिपेंड करता है। क्योंकि कंपाइलर की स्पीड इतनी तेज़ होती है, अगर हम लोग इसे आर्गुमेंट दे रहे हैं इसमें 20, तो वो इतनी तेज़ी से रन होगा कि आपको साउंड अपने सिस्टम का नहीं सुनाई दे सकता। तो इसलिए हम लोग साउंड फंक्शन का यूज़ करने के लिए डिले फंक्शन का यूज़ करना कंपलसरी होता है, अगर हम लोग को साउंड का इफेक्ट अपने सिस्टम में देना है तो देखिए इसको कैसे यूज़ करते हैं। वाइड मेन, स्क्रीन क्लियर की, गेट सी एच। देखिए हम लोग को साउंड फंक्शन का यूज़ करना है। साउंड फंक्शन कैसे चल सकता है, पहले नॉर्मली हम लोग देखते हैं ज़रा। डिले करा 4 सेकेंड का, SOUND, साउंड 30, नो साउंड। यहाँ भी रुकिए, ये डिले हम यहाँ ना करके यहाँ कर रहे हैं। कितना, 3 सेकेंड का। ये देखिए, ये जो आवाज़ आई है ये इस साउंड सिस्टम के अंदर जो मैंने आर्गुमेंट पास किया उसकी वजह से आई है। अब यहाँ पे देखिए कर्सर यहाँ पे आया होगा। देखिए सबसे पहले मेन फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ होगा, उसके बाद स्क्रीन क्लियर हुई होगी क्योंकि इंटीजर है, वेरिएबल डिफाइन तो वो मेमोरी बन चुका है। अब साउंड फंक्शन जैसे ही साउंड में आर्गुमेंट मिले यहाँ पर 3 सेकेंड तक ये साउंड देता रहेगा। नो साउंड फंक्शन और ये गेट सी एच। तो ये जो मैं ब्लू लाइन है ये दिखा रहा हूँ कि कंट्रोल कैसे वर्किंग कर रहा है। साउंड फंक्शन यहाँ पे आएगा, जैसे वो साउंड ऑन हो जाएगा वो कब तक कंटिन्यू रहेगा, 3 सेकेंड तक कंटिन्यू रहेगा। तब नो साउंड फंक्शन मिलेगा, यहाँ पे साउंड बंद हो जाएगा, उसके बाद गेट सी एच, प्रोग्राम खत्म। देखिए अब इसका हम लोग ने यहाँ पे सिर्फ साउंड फंक्शन को दिखाने के लिए इतने साउंड और क्या कहते हैं नो साउंड और डिले फंक्शन क्यों लगाया। देखिए नो साउंड फंक्शन का इसलिए करते हैं कि अगर बाई चांस अगर प्रोग्राम चालू हो गया है, अगर हम लोग नो साउंड नहीं करेंगे तो जब तक हम लोग इस कंपाइलर को ऑफ नहीं कर देते तब तक हमारा सीपीयू से स्पीकर से साउंड जनरेट होता रहेगा। अगर हम लोग नो साउंड फंक्शन का यूज़ ना करें तो अगर करना भूल जाए, अगर इसमें हम रन करेंगे तो हमारे सिस्टम से कंटिन्यू साउंड निकलता रहेगा जब तक हम इस कंपाइलर को ऑफ ना कर दें। तो इसलिए नो साउंड फंक्शन का अगर यूज़ किया है तो नो साउंड फंक्शन का यूज़ लास्ट में करना कंपलसरी होता है। नहीं तो अगर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में है और साउंड अगर आप बंद करना चाहते हैं तो आप ऐसे नहीं बंद कर सकते। अब इस साउंड फंक्शन को हम कई फ्रीक्वेंसी में इसका साउंड देखते हैं कैसे निकलता है। इसको लूप में लगा देते हैं। फॉर इक्वल 1 ए लेस देन इक्वल, जैसे हम लोग कर रहे हैं 20 ए प्लस प्लस printf %t ए। देखिए यहाँ पे SOU साउंड किया, इसके अंदर कोई अगर एक कांस्टेंट वैल्यू रहेगी तो उसी कांस्टेंट वैल्यू जो भी फ्रीक्वेंसी होगी साउंड की वो कंटिन्यू निकलती रहेगी। अब यहाँ पे हम लोग ने साउंड ए कर दिया, अब यहाँ पे नंबर ऑफ आर्गुमेंट बार बार चेंज होते आएंगे तो हर बार नई फ्रीक्वेंसी की आवाज़ आएगी। यहाँ पे डिले कर रहे हैं
डिले इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग को पता चले कि हाँ साउंड निकलना है कि नहीं, तो हमारा कोड इतनी तेज़ी से रन होगा कि हमको साउंड का पता नहीं चलेगा कि हाँ साउंड जनरेट हुआ है कि नहीं। यहाँ पे अभी हम छोटा सा इंटरवल दे रहे हैं 1 सेकंड का। नो साउंड फंक्शन, नो साउंड फंक्शन का यूज़ करना कंपलसरी, नहीं तो जब तक आप प्रोग्राम विंडो पूरी क्लोज नहीं करेंगे तब तक वो साउंड आता रहेगा। देखिए अभी तो साउंड नहीं आ रहा है क्योंकि बहुत ही स्लो है अभी। साउंड इसलिए जनरेट नहीं हो रहा है क्योंकि नंबर ऑफ, देखिए वैल्यू कितनी 1 2 3, अब देखिए साउंड जनरेट हुआ। नंबर ऑफ आर्गुमेंट यहाँ पे ए दिया, ए हम ए दे रहे हैं पहले 1 2 3, ये संख्या इतनी छोटी कि इस पर साउंड जनरेट नहीं हो सकता, तो हम इन लोग को ए इंटू 1000 कर रहे हैं। और यहाँ पे स्पीड थोड़ी और बढ़ा रहे हैं, अगर 500 कर दिया तो आधे सेकंड में, और यहाँ पे हम लोग वैल्यू कर रहे हैं 60 कर दिया, ये देखिए। अब ये 60 तक चलता रहेगा, तब तक हम लोग को वेट करना पड़ेगा। कुछ ज़्यादा ही नंबर ऑफ आर्गुमेंट हम लोग ने दे दिए। ठीक है, ये 60 पे स्टॉप हो चुका है। नंबर ऑफ आर्गुमेंट हम लोग कम करते हैं, यहाँ पे 20 करते हैं, रन करते हैं। जब एक मैक्सिमम रेंज से फ्रीक्वेंसी हाई जाएगी तो हमारा साउंड सुनाई देना बंद हो जाएगा, क्योंकि देखिए हम हर एक संख्या को 1000 से इंटू कर रहे हैं, तो 20 इंटू 1000 20,000, तो कुछ ज़्यादा ही हो गया बड़ा। यहाँ पे हम लोग अब 100 कर रहे हैं, 200 तक देखते हैं। नई फ्रीक्वेंसी आ गई। कुछ पियानो टोन्स की तरह। अगर हम देखिए यहाँ पे हम नो साउंड का यूज़ नहीं करेंगे तो हमारा साउंड कंटिन्यू चलता रहेगा, और इससे हमारे स्पीकर पे थोड़ा इफेक्ट पड़ सकता है। अगर इसलिए जैसे अगर आप इस फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं तो नो साउंड फंक्शन का यूज़ करना ना भूलें। और इसी तरह आगे की वीडियो में मैं और डॉस डॉट एट हेडर फाइल के कुछ और फंक्शन एक्सप्लेन करूँगा। तब तक के लिए थैंक यू।